एक तरफ जहां मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी योजना करने पर भाजपा कांग्रेस के बीच सियासत जारी है, वहीं अशोकनगर प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला जी राम जी योजना की जानकारी देने के लिए अशोकनगर पहुंचे, जहां उन्होंने योजना को ग्रामीण मजदूरों के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। अशोकनगर में जिले के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन जी राम जी योजना की जानकारी देने आए। उन्होंने शनिवार रात हैंडलूम पार्क चंदेरी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रभारी मंत्री ने कहा कि यह योजना ग्रामीण भारत के चहुमुखी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। जब पत्रकारों ने जी राम जी के विषय में विस्तार से जानना चाहा तो मंत्री जी को योजना के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं थी। पत्रकारों के सवाल पर उनके चेहरे पर सर्दी के मौसम में पसीना झलक रहा था। इस बीच जिला पंचायत सीईओ राजेश जैन ने मोर्चा संभाला। विस्तृत जानकारी पत्रकारों को देना प्रारंभ की, तब मंत्री जी पसीना पोंछते नजर आए। और राम से इनको तकलीफ क्या है कि राम मंदिर बना तो उनको तकलीफ है। अगर राम के नाम से वो अगर अयोध्या का मंदिर बन गया तो वो दर्शन को मंत्री जी आप जी राम जी की ही बात करें, राम मंदिर तक ना पहुंचे, भटके ना आप राम इसमें भी है। राम तो इसमें है और पहले जो योजनाएं बदली, राष्ट्रपिता का नाम लगा हुआ था इसमें, राष्ट्रपिता का नाम, जो उनका सपना था उन सपनों को सारा का सारा उनके सपनों को पूरा किया जाएगा। स्वच्छता है, राम राज्य उनका था, आपको अधोसंरचना का जो विकास था सब कुछ इसमें है। महात्मा गांधी जी के सपने को पूरा किया जाएगा। चलिए जिले को भी उम्मीद है कि आप सपना पूरा करेंगे। जिले को भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में पूरे सपने साकार करेगी। आप थोड़ा पसीना पहुँच लें, ज्यादा आ रहा है तो आता है। ऊँट वाले ये फोटोकॉपी की मशीन है। अब जो है गाँव में इसमें एक्चुअली में सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि लोकल लेवल पे जो रिसोर्सेज है, जो उत्पादन है, आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे सरसों होती है, ये मूंगफली होती है, उसको आजीविका मिशन के साथ देश में उसी पैसे से ही काम हो रहा है। हम वर्तमान की ही बात कर रहे हैं श्रीमान, हम 20 साल पुरानी बात नहीं कर रहे हैं आपसे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मुझे तो हुई मध्य प्रदेश की बात, परंतु ये तो पूरे देश में लागू हुआ है कि पहले 10% केवल राज्य दिया करते थे और 90% केंद्र सरकार दिया करती थी। आप केवल उसको मध्य प्रदेश के स्तर पर देख रहे हैं, क्योंकि पूरे भारत में जिन राज्यों में मणिपुर हुआ है, छोटे राज्य हुए, वो कहाँ से 40% की व्यवस्था करेंगे? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। मैंने आपसे ये कहा कि मैं मध्य प्रदेश की तो चर्चा करूंगा, मध्य प्रदेश की चर्चा के लिए बैठा हूँ। मध्य प्रदेश से 40% पैसा राज्य सरकार देगी, 60% केंद्र देगा, और ये योजना कहीं न कहीं पूरे ग्रामीण क्षेत्र को बहुत लाभान्वित रहेगी और इसके परिणाम सार्थक परिणाम निकलेंगे। मंत्री जी ये बताइए, आप इसमें बदलाव क्या रहेगा? भ्रष्टाचार पे अंकुश कैसे लगेगा? आपने कहा कि मशीनों से काम हो रहे थे, आपने कहा कि उसमें मृत लोगों के नाम से पैसे निकल रहा था, और ये सारी चीजों में इसमें पूरे सुधार आपको देखने को मिलेंगे। क्या रहेगा? फोटो अपलोड होगा तत्कालीन या क्या? कोई ऐसी स्कीम है नए बदलाव में, कोई जानकारी ऐसी कोई मालूम पड़े जिससे अपन बता सकेंगे ये सुधार हुआ है? नाम के अलावा क्या सुधार हुआ है ऐसा कुछ? हाँ अब आप इस मुद्दे को पहाड़ी राज्यों के लिए 90 दशक है। आप लीफलेट देख के बता रहे हैं मंत्री जी। हाँ बिल्कुल, तो आपको जानकारी होनी चाहिए ना इस चीज की। उसमें से जो नई योजना है उसको जितनी जो कुछ हम जानकारी बता रहे हैं आपको उपलब्ध भी करा रहे हैं, और जो कुछ अगर नहीं है तो उसको आपको देख के भी बता रहे हैं। नहीं तो ये जानकारी आपको पूर्व में रखना चाहिए अपने प्रचार करने के लिए आए हैं तो आप पैम्पलेट में देख के बता रहा है ये सारी योजनाएं, क्या आपने इसका एनालिसिस नहीं किया था? क्या मैंने किया है ना, तो मैंने आपको कहा तो मेरे पास ये उपलब्ध हो गया ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें से अगर नई जानकारी में तो उसमें देख लिया तो क्या हो गया। निर्देश तो ये भी थे कि बैलगाड़ी में बैठ के आना है। 3 दिन में आ पाते। कहना नहीं, इस तरह की योजना बनाई क्यों गई? तो फिर इस तरह जी राम जी योजना को लेकर जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लागू की जी राम जी अधिनियम 2025 का मुख्य उद्देश्य हर हाथ को काम की भावना के साथ गांवों, गरीबों और किसानों को सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत अब प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है, जो मनरेगा के तहत पूर्व में 100 दिन थी। वन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति परिवारों को अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार भी मिलेगा। चरणों में विभिन्न नामों से देश में लागू थी।
उसमें पहले आपको पता था कि 1980 में IRDP की स्कीम आई थी और वो IRDP इसलिए फेल हुई थी कि हमें लोन चाहिए एक दुकान का और हमें मिल रहा है ऊँट पालने या फोटो कॉपी की मशीन। अब जो है गाँव में इसमें एक्चुअली में सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि लोकल लेवल पे जो रिसोर्सेज है, जो उत्पादन है, आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे सरसों होती है, ये मूंगफली होती है, उसको आजीविका मिशन के साथ जोड़ते हुए और जो वाकई में पात्र व्यक्ति है, लास्ट कॉर्नर का व्यक्ति है, उसको रोजगार मूलक साधन दिए रहेंगे। और इसके अलावा जो आपके पास एक ग्राउंड है जिसमें पूरा क्लियर किया हुआ है कि हमने वाटर बॉडीज़ को जो है UN का जो चार्टर है उसके अनुसार हमारे देश में जो है जो वाटर लेवल डाउन हो रहा है उसको वाटर लेवल को अप करने के लिए जितनी भी वाटर बॉडीज़ है उनको नए कंस्ट्रक्शन किए जाएंगे, पुरानी वाटर बॉडीज़ को हम जो है सुदृढ़ करेंगे। तो ये इस योजना का पार्ट है। तीसरा, इसमें बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके यहाँ पर जो ज़मीन अशिक्षित है, तो यदि वो खेत तालाब लेते हैं, माखी वगैरह अभी लेटेस्ट स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स के तहत उनको जो है हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, उसमें बिहेवियर चेंज है। लास्ट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हर ऐसी महिला जो कि आजीविका मिशन की, जैसे जिले में 68,000 महिलाएं हैं जो आजीविका मिशन की हैं, वो हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी कि हम उन महिला ग्रुप्स को जो है रोजगार मूलक कार्यों से जोड़ेंगे। पशुपालन सबसे बड़ी प्रायोरिटी गवर्नमेंट की है और इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का टारगेट है, माननीय प्रभारी मंत्री जी का टारगेट है, वो ये है कि इस जिले में कम से कम प्रतिदिन 2 लाख लीटर दूध पैदा हो। अगर किसानों प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंदेरी विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी और मुंगावली विधायक ब्रजेंद्र सिंह यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष आलोक तिवारी, जिला पंचायत CEO, अपर कलेक्टर SP सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। अशोकनगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट।